क्या आपको पता है 80% फ्रीलांसर्स पहले 3 महीनों में हार मान लेते हैं, लेकिन वो 20% कौन है जो करोड़ों कमा रहे हैं। आज मैं आपको 6 ऐसे गोल्डन स्टेप्स बताऊंगा जो आपकी फ्रीलांसिंग की जर्नी को एक सक्सेसफुल जर्नी बना सकते हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप इन 20% में आ सकते हैं जो करोड़ों कमा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1 से। ये स्टेप है पेशेंस। जी हाँ, सब्र। बहुत सारे फ्रीलांसर्स को ये लगता है कि जो ही वो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करेंगे तो करोड़ों कमाएंगे, उनके ऊपर डॉलरों की बारिश होगी, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। ये कोई स्प्रिंट नहीं है, बल्कि एक मैराथन है जिसमें आपको एक लंबे अरसे तक हार्ड वर्क करना पड़ता है। फ्रीलांसिंग में कामयाब होने का पहला असूल है सब्र। अक्सर ऐसा लगता है कि अगर मैं इस फील्ड में गया तो 2 दिन में डॉलर्स आ जाएंगे, लेकिन हकीकत में आपको सबसे पहले अपने स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ता है, अपने स्किल्स को बेहतर बनाना पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे दूसरे फ्रीलांसर्स और ऐसे लोग जो रिमोटली काम करते हैं, आप उनके अगेंस्ट कंपटीशन में होते हैं। तो इसके लिए आपके पास पेशेंस का होना बहुत ज्यादा लाजमी है। अदरवाइज अगर आप शॉर्ट टर्म का सोचते हैं तो इसमें सक्सेस का जो रेशियो है वो बहुत ही कम होता है, वो ना होने के बराबर होता है। और इसमें जो दूसरा स्टेप है वो स्किल सेट। अब स्किल सेट के अंदर भी 3 स्किल सेट्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सबसे पहले जो स्किल है वो आपका टेक्निकल स्किल कहलाता है। फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिजाइन, वेबसाइट डिजाइन, एसईओ और दीगर और स्किल्स। आपको अपनी पसंद का कोई स्किल सेलेक्ट करना होगा, उसके बेसिक्स को अच्छी तरह समझना होगा और उन स्किल्स को पॉलिश करना होगा। इसके लिए कई महीने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ दिन स्किल के ऊपर लगाएं और एकदम जंप करें फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और अपनी स्किल सेल करना स्टार्ट करें, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन है हर प्लेटफॉर्म के ऊपर और जहां भी आप जाएंगे आपको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए आप अनमेच्योर स्किल के साथ अपनी स्किल्स इंटरनेशनल मार्केट प्लेसेस में सेल नहीं कर सकते। जब आप स्किल सेलेक्ट करेंगे, उसके बेसिक्स सीखेंगे, उसको सीखने के लिए आप यूट्यूब के ऊपर जा सकते हैं। दीगर बहुत ज्यादा कंटेंट पड़ा हुआ है। आप लोकली सेंटर्स में जाके कोर्सेज कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में ये ऑफर हो रहे हैं। जब आप स्किल पॉलिश करेंगे, उसके बाद फिर दूसरी जो स्किल है वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी टेक्निकल स्किल जितनी भी अच्छी हो, जब तक आपको सेल करना ना आए, आप एक अच्छे क्लाइंट को हंट नहीं कर सकते। ऐसे क्लाइंट को हंट नहीं कर सकते जो हाई पेइंग है। इसमें जो तीसरी स्किल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सेल्स की स्किल। आपका अपना बिजनेस या आपका जो फ्रीलांसिंग करियर है वो इसको ऑटोमेटिकली इंप्रूव करवाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करें तो आप ब्रायन ट्रेसी की द साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग पढ़ सकते हैं और भी दीगर बुक्स हैं जिनको आप स्टडी कर सकते हैं। लेकिन सेल्स आप ग्रेजुअली सीखेंगे। जो बेसिक 2 स्किल्स पहले आपने सीखनी है वो टेक्निकल और कम्युनिकेशन की है। उसके बाद आप सेल्स की जो स्किल है वो ग्रेजुअली इंप्रूव भी होगी और साथ साथ आप दीगर बुक्स वगैरह रीड करके इसको इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपकी टेक्निकल और कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आपने काम करना है कि अपनी स्किल की वैलिडेशन करनी है। इसके लिए आपको कुछ सर्विसेज अपने कुछ फ्रेंड्स के लिए देने पड़ेंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा आपको। इससे आपकी स्किल की वैलिडेशन होगी। आपको पता लगेगा कि आप स्किल्स जोन सी हैं वो इंटरनेशनल मार्केट प्लेसेस में सेल होने के काबिल हैं कि नहीं, क्योंकि आपको फीडबैक मिलेगा। या फिर आपको कम बजट पे कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा और आपको इसमें हाई वैल्यू एडिशन करनी पड़ेगी, क्योंकि यही काम आप अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड कर सकते हैं। स्किल वैलिडेशन एक इंतहाई इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको बताएगा कि आपकी स्किल्स इंटरनेशनल मार्केट प्लेस के काबिल हैं या नहीं। और हमारा जो तीसरा स्टेप है फ्रीलांसिंग जर्नी का वो है डिजिटल प्रेजेंस। दौर हाजिर में आपकी डिजिटल शिनाख्त ही असल पहचान है। सोशल मीडिया और प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको अपनी प्रोफाइल्स को प्रोफेशनल बनाना पड़ेगा, जैसे लिंक्डइन के ऊपर और दीगर नेटवर्क्स के ऊपर आपको अपनी प्रोफाइल्स बनाने पड़ेंगे और आपको अपना काम वहां पे शोकेस करना पड़ेगा। आपको अपने स्किल के बारे में पोस्ट करना पड़ेगा वहां पे। आप वहां पे अपने सैंपल्स वगैरह, आप केस स्टडीज पब्लिश कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट डिजाइनर है तो बिहांस के ऊपर आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। और भी बहुत सारी साइट्स हैं जिनके ऊपर आप अपनी स्किल्स के बारे में केस स्टडीज, प्रोजेक्ट्स वगैरह बना के आप पब्लिश कर सकते हैं। ऑनलाइन वर्ल्ड में आपकी डिजिटल प्रेजेंस ही और आपकी प्रोफाइल आपका साख है। आप चाहेंगे कि लोग आपको गुमनाम जाने या फिर एक्सपर्ट, इसके लिए आपको अपनी डिजिटल प्रेजेंस के ऊपर काम करना होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि क्लाइंट्स आपका नेम गूगल के ऊपर सर्च करते हैं, तो जब आपका नेम सर्च हो तो आपने मेक श्योर करना है कि आपका लिंक्डइन प्रोफाइल वहां आ रहा हो, आपका फेसबुक आ रहा हो, आपके दीगर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर प्रोफाइल्स हैं वो नजर आ रहे हो। तो ये आपका एक फर्स्ट इंप्रेशन देता है कि आप प्रोफेशनल हैं कि नहीं। कभी कभी आपका एक छोटा सा पोस्ट या प्रोजेक्ट किसी बड़े क्लाइंट की नजर पकड़ लेता है। इस लम्हे के लिए आपने अपने आप को तैयार करना है। इसके बाद जो 4th स्टेप है वो है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपने प्रोफाइल्स का बनाना। यहाँ आप इस काबिल होते हैं कि आप अपनी सर्विसेज इंटरनेशनल मार्केट प्लेसेस में सेल कर सकते हैं।
कुछ चीजों का आपको पहले से ही पता होना लाजमी है। इसमें आपने मेक श्योर करना है कि आप झूठ नहीं बोल रहे हैं या गैर जरूरी चीजें अपने प्रोफाइल में ऐड ना करें, क्योंकि क्लाइंट जल्द ही सच जान लेता है, क्योंकि वो इस फील्ड में कई सालों से हैं, या कोई ऐसा स्किल आप ऐड कर रहे हैं जिसका आपको पता नहीं, या आप उस स्किल में अच्छे नहीं है, तो आप कभी ऐड ना करें। अगर आप वेबसाइट डिजाइन की सर्विसेज दे रहे हैं तो वेबसाइट डिजाइन की सर्विसेज ही देने की कोशिश करें। अगर आप एसईओ की सर्विसेज दे रहे हैं तो आप ये काम ना करें कि वेबसाइट डिजाइन भी बीच में घुसा दें। आपने एक ही फील्ड में अपनी स्किल्स मैच्योर करनी है इनिशियली आप स्टार्ट कर रहे हो। इसके अलावा आपने छोटे प्रोजेक्ट्स उठाना है, कभी भी बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं उठाने। छोटे प्रोजेक्ट्स कम प्राइसेस पे स्टार्ट में आपने स्टार्ट करने हैं। जब आप कुछ रिव्यूज ले लेंगे क्लाइंट्स से तो ये आपके फ्यूचर की एक इन्वेस्टमेंट है। इन्हीं रिव्यूज को देखकर आपके क्लाइंट्स आपको फ्यूचर में अच्छे प्रोजेक्ट्स देंगे। जब आप बिड करेंगे तो आप स्टैंड आउट करेंगे, क्योंकि रिव्यूज बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो आपने छोटे प्रोजेक्ट्स उठाने हैं प्रोफाइल्स बनाने के बाद। इसके अलावा इसमें आपने एक मेक श्योर करना है कि आप क्वालिटी की सर्विसेज दे रहे हो। जब आप कम प्राइसेस वाले प्रोजेक्ट्स में भी शानदार रिजल्ट्स देंगे तो आगे चल के रेटिंग्स आपके काम आएंगे, क्योंकि क्लाइंट्स ने 5 स्टार रिव्यूज आपको देने हैं और प्राइवेट अच्छा रिव्यू देंगे आपको। अब जब आप प्रोफाइल्स बना के क्लाइंट हंट कर रहे होंगे तो उसके बाद एक 5th स्टेप है, वो है स्टेबल इनकम। बहुत दफा ऐसा होता है कि फ्रीलांसर स्ट्रगल कर रहे होते हैं, कभी काम बहुत ज्यादा होता है और उनका कभी काम बहुत ही कम हो जाता है। और स्पेशली ये तब होता है जब आप एक टीम बिल्ड करते हैं, क्योंकि आपका काम ज्यादा हो गया, आपने नए बंदे हायर किए और एकदम से आपका काम स्लो डाउन हो गया। आपने जो अपना एसेट बनाया था टीम बिल्ड करके, ट्रेनिंग्स दिए थे, उनको फायर करना पड़ता है। और जब दोबारा काम स्टार्ट होता है आप दोबारा बंदे हायर कर लेते हैं, तो इसमें एक बड़ा नुकसान होता है। इससे बचने का एक तरीका है जिसको आपको अपनाना पड़ेगा और ये लॉन्ग रन में भी आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होगा। आपको करना ये है कि अब जब क्लाइंट पकड़ेंगे तो क्लाइंट के साथ आपने रिलेशन बिल्ड करनी है। अब रिलेशन बिल्ड करने के लिए आपने बहुत अच्छा काम डिलीवर करना है, उसके साथ उसके बिजनेस को समझना होगा। आप ऐसा नहीं कि आप फॉर एग्जांपल एसईओ की सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, क्लाइंट आ जाता है, आप एसईओ की सर्विसेज उसको डिलीवर करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता है कि उसकी वेबसाइट के ऊपर रिजल्ट आएगा नहीं। अगर आप उसके बिजनेस को अच्छी तरह समझते हैं, उसके ऊपर अच्छा काम करते हैं, उसके साथ कम्युनिकेशन में उससे आप क्वेश्चंस पूछते हैं उसके बिजनेस के हवाले से, उसको वीडियो कॉल पे लेके आते हैं, वहां पे उसके प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं, आप उसके प्रोजेक्ट को जब समझ के अच्छी तरह काम करते हैं तो उसकी वेबसाइट के ऊपर रिजल्ट्स आ जाते हैं। जब वो रिजल्ट्स आ जाते हैं तो क्लाइंट के साथ आपका एक अच्छा रिलेशन बिल्ड होता है। आप अब ये क्लाइंट आपके साथ मंथली बेसिस पे काम करने के लिए तैयार होता है। तो ये हो गया आपका रिटेनर। एक क्लाइंट आपके पास आ गया, आपने उसके साथ अच्छी रिलेशन बिल्ड की, रिजल्ट्स ड्राइव किए, रिटेनर पे डाला, फिर आप यही काम नेक्स्ट क्लाइंट के लिए करते हैं। दूसरा क्लाइंट आ जाता है, आप उसके प्रोजेक्ट को अच्छी तरह समझते हैं, सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड करते हैं, उसको रिटेनर पे डालते हैं। इस तरह ग्रेजुअली आपको अपना काम इंक्रीज करना पड़ेगा। जब भी आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करेंगे तो आपने एक ही क्लाइंट को रिटेनर पे डालने की बहुत ज्यादा कोशिश करनी है, क्योंकि एक रिटेनर पे डालेंगे वो 6-8 महीने आपको पैसे देता रहेगा। अगर आप लोकल एसईओ सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर चेक करें। इसके अलावा आपने अपनी स्किल्स अपडेट रखनी है। फ्रीलांसिंग सिर्फ क्लाइंट्स को हंट करने का नाम ही नहीं, आपको इस फील्ड में बदलते टूल्स और नई टेक्नोलॉजी से वाकिफ रहना होगा। इससे आपकी सर्विसेज की डिमांड बरकरार रहेगी। आपको नई चीजें हर वक्त सीख के उनको एडॉप्ट करनी होंगी ताकि आप मार्केट प्लेस में स्टैंड आउट करें। और इसमें आखिरी और 6th स्टेप है पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग। अगर फुल टाइम मुमकिन नहीं हो तो हर काम को बड़े लेवल पे स्टार्ट करना जरूरी नहीं। बाज़ औक़ात छोटे स्टेप्स बड़ी कामयाबी की तरफ लेके जाते हैं। वेस्ट में यूजुअली वो लोग जो 9 to 5 जॉब्स करते हैं वो एक और काम भी साथ करते हैं 5 to 9, उसको साइड हसल कहते हैं, जिसके ऊपर वो कई सालों तक काम कर रहे होते हैं और उसको फुल टाइम जॉब में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। उस साइड हसल को वो अपना मेन बिजनेस बनाते हैं। एग्जैक्टली आप भी वैसा करते हैं। अगर आप पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो आपको एक साइड हसल स्टार्ट करना होगा एज अ फ्रीलांसर। 5 to 9 या 5 to 10 और 12 जितना आप टाइम दे सकते हैं, 3-4 घंटे आपको एक साइड हसल स्टार्ट करना होगा और आपको इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, अगर आप चाहते हैं कि इस वर्ल्ड में आके एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकें। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप सिर्फ एक ही स्किल के ऊपर फोकस करें। आप स्किल में भी निश डाउन करके ऐसे स्किल के ऊपर फोकस करें जिनमें कंपटीशन बहुत कम हो। तो आप मेरे यूट्यूब के चैनल को देखें। अगर आप निश डाउन करके सर्विस ऑफर करना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब के चैनल को जरूर चेक करें, क्योंकि वहां पे मैं लोकल एसईओ सिखा रहा हूँ और आगे जाके मैंने ये भी सिखाना है कि आप कैसे अपनी सर्विसेज निश डाउन करके बहुत अच्छे प्राइसेस में सेल कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कॉमेंट जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें।